रहीम। सबसे पहले एमडब्ल्यू स्केलर ने एकेडमी के बिहाफ पे हटक का सलाम। जैसा कि आपको मालूम है नाज़रीन कि आजकल सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बातें हो रही है। और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो आजकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो ट्रेंड है वो बेसिकली सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल की तरफ से ज़्यादा है। जब सेकेंडरी सिमेंटिशियस की बात करते हैं तो इसमें रिसर्च का एस्पेक्ट भी आ जाता है। रिसर्च के एस्पेक्ट में ये क्या देखते हैं कि इसका जो मटेरियल का एनवायरमेंटल के ऊपर कितना इम्पैक्ट है, इसमें कार्बन रिडक्शन पे कितना इम्पैक्ट है, ड्यूरेबिलिटी में इनके ऊपर कितना ये मुअस्सर साबित हो सकता है। इसके अलावा जो स्ट्रेंथ है इसके बारे में इनका क्या रोल होगा। तो आज के सेशन में हम बिल्कुल उसी को स्टडी कर लेते हैं। जो पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट है या मटेरियल सप्लाई है उसी के ऊपर जितना भी जो रिसर्च वगैरह हुआ है, इनमें जो सबसे अहम में सेकेंडरी सिमेंटिशियस मटेरियल है वो है ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो इनका इम्पैक्ट देखेंगे कंक्रीट के ऊपर लॉन्ग टर्म में इनका कितना इम्पैक्ट है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हम कितना परसेंट कर सकते हैं, इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी के ऊपर इनका कितना इम्पैक्ट है, और दूसरा जो इनका सस्टेनेबल कंट्रीब्यूशन है वो कितना है। तो उसी को हम स्टडी करने की और स्टडी करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी नाज़रीन, आज का जो हमारा मेन सेशन है वो बेसिकली रिसर्च कॉन्टेक्स्ट, समरी एंड रिकमेंडेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है कि जो हमारे पास ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, कंक्रीट में इनके ऊपर कितना रिसर्च हुआ है, क्या क्या रिकमेंडेशन है, इनकी कॉन्टेक्स्ट क्या थी। और इसको हमने 2001 और 2025 के दरमियान जो इसमें रिसर्च हुआ है। अच्छा, जो सबसे पहला हमारे पास रिसर्च पेपर है वो है पाक तुर्क इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इनकी प्रोसीडिंग है, 2021 में हुआ है। अच्छा, जो इनका कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि अर्ली एकेडमिक रिसर्च इन पाकिस्तान एंड टर्की एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ यूजिंग इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट such as GGBFS and concrete and file stabilization to address sustainability, cement cost and environmental concern। अच्छा, ये जो एकेडमिक रिसर्च हुआ है बिल्कुल एक्सप्लोरेटरी, आप समझ सकते हैं कि एक्सप्लोरेटरी की जो हम ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेंगे इनके ऊपर कंक्रीट के ऊपर इनका कितना इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म में, ड्यूरेबिलिटी के ऊपर कितना है, फायर स्टेबलाइजेशन में इनका कितना है, एक जनरल कॉन्टेक्स्ट को रिव्यू किया गया इस पेपर में। अच्छा, जो इनकी मेन समरी थी वो ये थी कि ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेक show potential to improve compressor strength and durability when used as a partial cement replacement। अच्छा, इसमें जो उसने समरी में दिया हुआ है तो ये जो ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेंगे, ये कंप्रेसर स्ट्रेंथ को लॉन्ग टर्म में अगर हम पार्शियल रिप्लेसमेंट करवा लें तो ये इसमें बेहतरी आ सकती है। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है फायर स्टेबलाइजेशन स्टडी इंडिकेट रिड्यूस प्लास्टिसिटी एंड इम्प्रूव बेयरिंग कैपेसिटी। जो हम फायर स्टेबलाइजेशन के लिए अगर हम इसको यूज करते हैं फ्लेक्स सीमेंट को, तो ये जो है बेसिकली ये प्लास्टिसिटी को रिड्यूस कर लेता है, जिनकी वजह से जो इनकी जो साइल की हमारे पास बेयरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। जो तीसरा पॉइंट है वो है रिसर्च वाज लार्जली लेबोरेटरी स्केल एंड एक्सप्लोरेटरी, कि जो ने रिसर्च करवाया ये बेसिकली लेबोरेटरी बेस है और एक्सप्लोरेटरी के लिए है कि हम चीज़ों को एक फाइंड आउट करने के लिए हम रिसर्च करवा लेते हैं। चाहिए तो इनकी वो थी समरी थी, जो कॉन्टेक्स्ट थी उसमें जो फाइनल उसने रिकमेंडेशन दिया हुआ है कि वो फ्लेक्सीमेट का अगर हम यूज़ कर ले तो जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है वो है कंडक्ट लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी स्टडी अंडर लोकल एनवायरमेंटल कंडीशन। कि जो हम सीमेंट पे यूज़ कर लेते हैं तो इनकी एक लॉन्ग टर्म जो ड्यूरेबिलिटी स्टडी है उनको भी कंडक्ट करना चाहिए। मतलब ये ज़रूरी है कि अगर हम जो भी स्लैग सीमेंट यूज़ करें लॉन्ग टर्म इनकी ड्यूरेबिलिटी को भी इनका एनालाइज कर लें। ये पहला रिकमेंडेशन है। ये दूसरा है कि वो एक्सटेंडेड लैब रिजल्ट
पायलट फील्ड एप्लीकेशन इन पाकिस्तान कि जो हम लेबोरेटरी में जो हम रिजल्ट वगैरह अचीव कर लेते हैं, तो इनको हम कैसे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो रियल टाइम एप्लीकेशन है पाकिस्तान में, इनको कैसे करेंगे। और जो तीसरा है डेवलप लोकल मटेरियल करेक्टराइजेशन स्टैंडर्ड, जो हम लोकल हमारे पास फ्लैग वगैरह जो हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो इनकी भी एक करेक्टराइजेशन के लिए या क्लासिफिकेशन के लिए अपना स्टैंडर्ड होना चाहिए, लोकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये तीसरा इनकी रिकमेंडेशन थी इनकी। अच्छा, जो दूसरा पेपर है वो हमने लिया था सस्टेनेबिलिटी, जो MDPIC है। उनका बेसिक जो कॉन्टेक्स्ट था वो था comprehensive global review synthesizing decades of research on GGB effects and concrete widely cited by later study including those from South Asia, जिसमें हमने एक जनरल रिव्यू किया है जो ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेंगे कंक्रीट के ऊपर, इनका कितना ग्लोबली कितना रिसर्च वगैरह हुआ है। तो जो इनका मेन पॉइंट था समरी का कि जो हम ऑप्टिमल ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेग रिप्लेसमेंट जो हम कॉमनली कर लेते हैं, इनकी जो रिप्लेसमेंट परसेंटेज है वो बेसिकली 20 to 50% है। अच्छा, जो दूसरा समरी पॉइंट है वो है कि जो ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस है कि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर लेते हैं, क्लोराइड रेजिस्टेंस है, सल्फेट रेजिस्टेंस, इसके अलावा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो भी ये कम कर लेता है कंक्रीट की। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट है कि अर्ली एज स्ट्रेंथ में बी रिड्यूस विदाउट प्रॉपर क्यूरिंग का, जो हम अर्ली, जाहिर बात है कि इसमें जो मेन डिफेक्ट समझ लो या जो ब्लैक पॉइंट समझ लो इनका, कि जो इनका अर्ली स्ट्रेंथ है इसमें थोड़ा इशू आ जाता है, जितना हम रिप्लेसमेंट ज़्यादा करवा देते हैं मार्शल की परसेंटेज, तो जो अर्ली स्ट्रेंथ है इसमें हमारा डिले हो जाता है। तो जो चौथा है सिग्निफिकेंट कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन रिडक्शन कंपेयर टू BC, जो हम नॉर्मली आर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, इसकी निस्बत जो इनके कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है वो थोड़ा कम है। तो इसमें रिकमेंडेशन दिए हैं कि सबसे पहला रिकमेंडेशन ये है कि ये जो यूज GGB FSN मेरीन मास कंक्रीट एंड एग्रेसिव एनवायरनमेंट, कि जो मेरीन स्ट्रक्चर कोस्टल एरिया में जहाँ पे सल्फेट रेजिस्टेंट या साल्ट वगैरह या इनके जो इश्यूज वगैरह ज़्यादा होते हैं वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं मास कंक्रीट में, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है, एग्रेसिव एनवायरनमेंट जहाँ पे इनका रेजिस्टेंट वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं। जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो है इंश्योर एक्सटेंडेड क्यूरिंग फॉर अर्ली स्टेज डेवलपमेंट, कि ये इसमें जो हम क्यूरिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिले कर लेते हैं, अर्ली स्टेज जो है कम आ जाता है, तो जाहिर बात है इनकी जो क्यूरिंग ड्यूरेशन है इनको भी थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा इनके साथ साथ। और जो तीसरा रिकमेंडेशन है कि प्रमोट GGB FS एंड सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन कंस्ट्रक्शन पॉलिसीज, जो हम सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इनको भी जो सेकेंडरी सीमेंटेशियस मटेरियल है का, उसको प्रमोट करना पड़ेगा जो रियल टाइम एप्लीकेशन है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें। तो ये इनकी तीसरी रिकमेंडेशन थी। अच्छा, इसके साथ जो तीसरा रिसर्च पेपर है वो पाकिस्तान यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंटल स्टडी यूटी एंड कॉन्फ्रेंस है। ये बेसिकली जो मास्टर और PhD लेवल की जितनी भी जो लेक के ऊपर लोकल पाकिस्तानी एग्रीगेट वेस्ट वाटर एंड क्यूरिंग कंडीशन के मुताबिक जो फ्लैग के ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई है उसी को उसने एक्सप्लेन करवाया है। जो समराइज है सबसे पहले जो इनका फर्स्ट पॉइंट है समरी में कि जो 20 to 40% अगर हम जो ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेंगे रिप्लेसमेंट अचीव कंपेरेबल और हायर 28 days ऐसे 56 days टाइम था। अगर हम इसको 20 to 40% अगर हम इसकी रिप्लेसमेंट करवा दें तो ये हमें ऑप्टिमम रिजल्ट देगा 28 days पे या 56 days टेंथ के ऊपर। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है वो है जो इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू वाटर एब्जॉर्प्शन एंड परमेबिलिटी, क्योंकि इसमें अगर हम फ्लेक्स सीमेंट को यूज़ कर लेते हैं तो एक फाइन मटेरियल है, तो फाइन मटेरियल है तो इनकी जो वाइड वगैरह है इनकी फिलिंग में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिलिंग कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से तो जाहिर बात है इसमें एब्जॉर्प्शन कम होगा और परमेबिलिटी कम होगी, जो इनडायरेक्टली इनका ड्यूरेबिलिटी के ऊपर इनका इम्पेक्ट आ जाता है। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस वेरीड डिपेंडिंग ऑन फाइनेंस एंड सोर्स ऑफ GGB FS। अच्छा, जो तीसरा इसमें
फाइन इसके ऊपर, क्योंकि जितना फाइन पार्टिकल होंगे उतना ही उनका जो वर्केबिलिटी समझ लो या फिनिशिंग समझ लो या जो फिलिंग प्रॉपर्टी है उनकी अच्छी होती है। तो जो उसने रिकमेंडेशन दी है तो सबसे पहला रिकमेंडेशन है कि एस्टेब्लिश लोकल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लाइक क्वालिटी, कि जो भी हम लोकल लेवल पे हम प्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि कंपोजिशन हर एक की अलग होती है मैन्युफैक्चरिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड प्रोडक्ट है, तो इनके लिए एक प्रॉपर्टी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी होना चाहिए कि ये अगर क्वांटिटी है, ये प्रॉपर्टीज है, तो हम इसको एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल या एज अ सप्लीमेंट्री सिमेंटेशन मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। तो अपना गाइडलाइन, लोकल गाइडलाइन जरूर होना चाहिए। जो दूसरा उसने रिकमेंडेशन दी है कि एनकरेज इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन फॉर लार्ज स्केल टेस्ट, क्योंकि इसमें अगर हम इंडिविजुअली एकेडेमिया काम कर ले तो इनका कुछ होता है, वो रिसर्च तो कर सकते हैं, लेकिन जो इनकी इन प्रोडक्ट में एप्लीकेशन है वो प्राइवेट, जो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। तो इन तीनों का मतलब, इन तीनों का जो एकेडेमिया है, इंडस्ट्री है या इंस्टीट्यूशन है, जो एक लीगल कवर देता है, एकेडेमिया रिसर्च करवा देते हैं, जो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है कंट्रेक्टर वगैरह, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाना है, तो इन तीनों का जो है कोलैबोरेशन जरूरी है, क्योंकि ये अगर कोलैबोरेशन ना हो तो इसको हम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। जो तीसरा है अपडेट मैक्स डिजाइन प्रैक्टिस टू इंक्लूड सेकेंडरी सिमेंटिशियस ऑप्टिमाइजेशन, कि इनके लिए भी कुछ कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होना चाहिए कि हम सीमेंट के लिए तो है, अगर हम इसकी जगह हम सेकेंडरी सिमेंटिशियस मटेरियल यूज कर रहे हो तो इनके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए कि इनको जो नेक्स्ट डिजाइन हम कर लेते हैं इनको कैसे करें। तो ये इनकी तीसरी रिकमेंडेशन है। अच्छा, जो नेक्स्ट उनका चौथा रिसर्च पेपर है वो बेसिकली मार्केट के हिसाब से है, जो सप्लाई चेन वगैरह है, कि जो हमारे पास मार्केट में लेक की कितना प्रोडक्शन है, प्राइवेट सेक्टर में कितना इनकी प्रोडक्शन होती है, और आगे जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जहाँ पे एंड यूजर है वहाँ पे इनका कितना यूज है। तो ये बेसिकली उन्हीं की रिसर्च है, जो इसमें जिसको अगर मैं समराइज कर तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पाकिस्तान एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन ग्राउंड ग्रेन्यूलेटेड ब्लास्ट फर्नेस इंपोर्ट 2023 टू 2024, जो 2023 और 24 है वगैरह, इसमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आ गया, जो बाहर से हम इनको इम्पोर्ट वगैरह करवाते थे वो इसमें काफ़ी कमी आ गई है। जो दूसरा है अवेलेबिलिटी कास्ट फ्लक्चुएशन लिमिटेड वाइड स्प्रेड एडाप्शन, जो दूसरा पॉइंट है वो कह रहे हैं जो बेसिकली कास्ट, क्योंकि इसमें ये अगर आप बाहर से चीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं तो ये डॉलर के साथ जो इनका जो लिंक होता है, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन आ जाती है, जाहिर बात है जब ये महंगा हो जाता है और इसमें अगर इनका अगर एप्लीकेशन भी ना हो तो ये काफ़ी जो है इसमें कास्ट इश्यूज वगैरह आ जाते हैं। जो तीसरा है डिस्पाइट टेक्निकल एडवांटेजेस यूसेज रिमेन इनकंसिस्टेंट, वो कह रहे हैं कि जो टेक्निकल एडवांटेजेस तो है, हमें बहुत सारे रिसर्च भी हुआ है, लेकिन उसी हिसाब से जो इनका इस्तेमाल है प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब वो उसी के हिसाब से नहीं है जितना हम इसका जो एडवांटेज या जो टेक्निकल बातें वगैरह इनकी एप्लीकेशन है उसी हिसाब से प्रैक्टिकली नहीं है। तो उसमें रिकमेंडेशन दी है डेवलप लोकल ग्राइंडिंग एंड ब्लेंडिंग फैसिलिटी, कि जो हम फ्लेक्स सीमेंट वगैरह इनकी ग्राइंडिंग करवाते हैं या ब्लेंडिंग करवाते हैं मिक्स में, तो ये लोकल फैसिलिटी डेवलप होना चाहिए। दूसरा जो उसने रिकमेंडेशन है वो है इंट्रोड्यूस इंसेंटिव फॉर सेकेंडरी सिमेंटिशियस मटेरियल यूज इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम पब्लिक बिल्डिंग वगैरह बना लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, वो कह रहा है इनमें इनको इंसेंटिव भी देना चाहिए, वो कास्ट की सूरत में हो वो टैक्स की सूरत में हो, तो ये हम दे सकते हैं। तो तीसरा है वो कह रहा है रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट बाय इंटीग्रेटिंग स्टील इंडस्ट्री बाय प्रोडक्ट, कि हम जो बाहर से हम चीज एक मंगवा लेते, जाहिर बात है इसमें कास्ट फैक्टर वगैरह आ जाता है, डॉलर के साथ लिंक है, अगर हम इसको लोकल लेवल पे करें, जो हम अगर इंपोर्ट से बचना है या कास्ट फैक्टर को कम करना है, तो हमें जो लोकल लेवल पे हमें जो स्टील इंडस्ट्री है उनकी बाई प्रोडक्ट को हमने आपस में इंटीग्रेट करना है, जो लोकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। अच्छा, ये तो चौथा रिसर्च हो गया। इसमें जो पांचवा पेपर है वो बेसिकली मटेरियल है, जर्नल से लिया हुआ है, जो एमडीपीआई का है। इसमें एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इनटू ड्यूरेबिलिटी परफॉर्मेंस ऑफ जो ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लाइक ब्लेंडेड सीमेंट कंपोजिट है। अच्छा, इसमें ड्यूरेबिलिटी की
इस चीज को एड्रेस किया हुआ है इसी रिसर्च में। जो समरी पॉइंट है वो क्या है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन क्लोराइड पेनिट्रेशन एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। कि जो हम फाइन मटेरियल है इसको अगर हम यूज कर सकते हैं, जो वाइड फिलिंग में इनका जो इम्पॉर्टेंस है या किरदार है वो बहुत अच्छा है, तो जाहिर बात है जो परमेबिलिटी को कम कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है या क्लोराइड पेनिट्रेशन है वो उसमें काफ़ी रिडक्शन आ जाती है, काफ़ी कमी आ जाती है। जो दूसरा पॉइंट है वो है इम्प्रूव्ड माइक्रोस्ट्रक्चर ड्यू टू सेकेंडरी कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट फॉर्मेशन। जैसे मैंने पहले भी बात की कि ये माइक्रो फिल मटेरियल भी है। तो माइक्रोफिल मटेरियल बेसिकली ये इन्हीं की वजह से है कि इसमें एक एडिशनल जो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट इनका प्रोडक्ट पहला बना लेते हैं। तो इसमें अगर वाइड्स भी हो जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, तो ये उसी जो एडिशनल चीजें बन जाती है उन्हीं की वजह से इसमें फीलिंग आ जाती है। जो तीसरा पॉइंट है वो कह रहे सुटेबल फॉर स्ट्रक्चर एक्सपोज टू एग्रेसिव एनवायरनमेंट। जैसे मेरीन स्ट्रक्चर हो गया जहाँ पे साल्ट या जो क्लोराइड वगैरह होता है या जो एसिड वगैरह जहाँ पे इनका इंटेक ज़्यादा हो जाता है इंडस्ट्री में, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो उसने रिकमेंडेशन दी है कि अडॉप्ट ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेक कंक्रीट फॉर कोस्टल सीवरेज एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। दूसरा रिकमेंडेशन है वो है प्रायोरिटाइज ड्यूरेबिलिटी बेस्ड डिजाइन ओवर अर्ली एज स्ट्रेंथ अलाउ। कि ये उसी हिसाब से भी आपने इसको अलाइन करना है। अच्छा, 2024 का हो गया। अच्छा, जो नेक्स्ट रिसर्च है वो बेसिकली वो भी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर है कंक्रीट में, लेकिन इनमें उसमें जो कॉन्टेक्स्ट है वो फोकस ऑन सल्फेट एंड केमिकल रेजिस्टेंस ऑफ स्लैग बेस्ड कंक्रीट। जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव फोकस रखा हुआ है वो सल्फेट के ऊपर, जो केमिकल अटैक है कंक्रीट की, उसी के ऊपर उनकी जो रिसर्च वगैरह की है इसमें, उसी को फोकस रखा हुआ है। अच्छा, जो समरी पॉइंट है वो बेसिकली बेस्ट ड्यूरेबिलिटी अचीव एट 30 to 50% ग्राउंड ग्रेन्यूलेटेड ब्लास्ट फर्नेस रहेगा। ये हमने अच्छी ड्यूरेबिलिटी अचीव करना कंक्रीट में, तो अगर हम 30 to 50% पार्शियल रिप्लेसमेंट करवा दें स्लैग सीमेंट से कंक्रीट सीमेंट की, तो हमें अच्छी ड्यूरेबिलिटी हम अचीव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है एक्सेसिव रिप्लेसमेंट में स्लो हाइड्रेशन इज नॉट एक्टिवेटेड प्रॉपर। अगर हम ज़्यादा रिप्लेसमेंट करवाते, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कि इसमें फिर जो अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है इसमें काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं और हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह कम आ जाता है। जब हीट ऑफ हाइड्रेशन एक खास लिमिट से कम हो तो जाहिर बात है स्ट्रेंथ डेवलपमेंट भी कम होगा। तो जो इसमें रिकमेंडेशन दी है कि जब हम ग्राउंड ग्रेन्यूलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेंगे, ये एक हर जगह पे एक जैसा यूज नहीं करना है, हम स्ट्रक्चर की जो एनवायरमेंटल उसी के हिसाब से हमें करना चाहिए। कि अगर स्ट्रक्चर ज़्यादा सीवियर है तो जाहिर बात है इसमें रिप्लेसमेंट ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा सीवियर नहीं है, मिडल उसमें है, कंडीशन में है, तो इसमें थोड़ा कम रखो। अगर एसी भी कम है तो थोड़ा एसी भी कम रखो, क्योंकि वो कंडीशन के हिसाब से इसको फिक्स करना है। जो दूसरा है इंश्योर एडिक्वेट क्यूरिंग एंड केमिकल कंपेटेबिलिटी चेक, क्योंकि इसमें जो स्टेम डेवलपमेंट जो है ये डिले कर लेते हैं। तो स्टेम डेवलपमेंट हीट ऑफ हाइड्रेशन डिले होगा, जब डिले होगा इसका मतलब है कि इसमें जो रिएक्शन वगैरह है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। तो हमने एक जो नॉर्मल हम क्यूरिंग करवा लेते हैं, तो इससे ज़्यादा हमें थोड़ा क्यूरिंग को एक्सटेंड करना। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास इनके ऊपर रिसर्च है 7 नंबर पे, वो है फ्रंटियर इन मटेरियल कॉन्टेक्स्ट, जो एक रिसर्च जर्नल है, इनसे हमने लिया है। अच्छा, इसमें बेसिकली उसने रिसर्च ऑन फ्रेश कंक्रीट रियोलॉजी एंड पंपेबिलिटी क्रिटिकल फॉर रेडीमेक्स एंड प्रीकास्ट इंडस्ट्री। रियोलॉजी बेसिकली एक फिजिकल टर्मिनोलॉजी, फिजिक्स के साथ रिलेटेड है कि हम किसी भी जो सॉलिड मटेरियल है इनकी फ्लो या जो डिफॉर्मेशन है उन्हीं को जब हम स्टडी कर लेते हैं, बेसिकली इसी को रियोलॉजी कहते हैं। पंपेबिलिटी ये है कि हम जो दूसरे अल्फाज में हम वर्केबिलिटी भी बोल सकते हैं कि जो हम कंक्रीट है कितना आसानी के साथ हम इसको पंप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फ्रेश कंक्रीट की रियोलॉजी और पंपेबिलिटी के ऊपर है कि कितना हमारे पास डिफॉर्मेशन कितना है, जो फ्लो रेजिस्टेंस है कितना है, कितने आसानी से हम इसको पंप कर सकते हैं। तो जो सबसे समरी पॉइंट में जो सबसे पहला पॉइंट है, ये जो ग्राउंड ग्रेन्यूलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेके ये प्लास्टिसिटी को प्लास्टिक विस्कोसिटी जो है ये कम कर लेता है।
तो विस्कासिटी कम हो तो जाहिर बात है पंपेबिलिटी जो है ये है हमारे पास इम्प्रूव होगी, वर्केबिलिटी इम्प्रूव होगी। ये दूसरा पॉइंट है कि रिक्वायर केयरफुल एडजस्टमेंट ऑफ सुपर प्लास्टिफाइजर एंड वाटर कंटेंट, क्योंकि इसमें जो हम ब्रेक सीमेंट का अगर हमने यूज़ करना है तो इसमें जो सुपर प्लास्टिसाइजर प्लास्टिसाइजर बेसिकली हम जो वर्केबिलिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं, और सुपर प्लास्टिसाइजर वगैरह हम वर्केबिलिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं और इसके साथ साथ इसका वाटर कंटेंट को भी कम रखते हैं। तो ये दो चीज़ों को याद रखना, सुपर प्लास्टिसाइजर के वाटर कंटेंट को भी कम रखते हैं और इसकी वर्केबिलिटी भी इम्प्रूव कर लेते हैं। तो ये इनके ऊपर बेसिकली उसने फोकस किया है। तो जो उसने रिकमेंडेशन दी है कि सबसे पहला रिकमेंडेशन है कि आइडियल फॉर हाई राइज एंड फॉर्म कंक्रीट एप्लीकेशन इन अर्बन पाकिस्तान। जो अर्बन एरिया है हमारे पास पाकिस्तान में, हाई राइज बिल्डिंग जहाँ पे स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग बन रहा है, तो इसमें अगर हम इसको यूज़ कर लेते हैं कि ये पंपेबिलिटी और रियलिटी को काफ़ी इम्प्रूव कर देता है। दूसरा पॉइंट है रियोलॉजी बेस्ड मैक्स डिजाइन शुड बी अडॉप्टेड बाय आरएमसी प्लांट। जो रेडी मिक्स कंक्रीट है, ये बेसिकली ये उनके लिए है अगर हमने इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये जो रेडी मिक्स कंक्रीट है में दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है, रियोलॉजी और कंपेबिलिटी। ये उसी में आप हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ जो 8वें नंबर पे हमारा रिसर्च पेपर है वो क्लीनर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जर्नल से लिया है। बेसिकली इसमें एक कंपेरेटिव स्टडी किया है। जो हमारे पास सीमेंट है, ग्राउंड ग्रेन्यूलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेके एंड विकास इश विथ लोकली रिलेवेंट इंडस्ट्री बाई प्रोडक्ट। विकास इस बेसिकली ये है कि जो हम शुगर केन है उसी की जो हम जूस निकाल लेते हैं, जो इसका जो वेस्ट मटेरियल आपस में हमारे पास रह जाता है शुगर केन की, ये बेसिकली उसी को जला लेते हैं और उसी की जो एश वगैरह है उसी को हम यूज़ किया जाता है। अच्छा, जो इनकी समरी पॉइंट है कि ब्लेंडेड बाइंडर इम्प्रूव्ड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी व्हाइल रिड्यूसिंग सीमेंट, क्योंकि इसमें अगर हम पार्शल रिप्लेसमेंट करवा देते हैं कि कुछ परसेंटेज जो है हम स्लेक शेयरिंग परसेंटेज स्लेक से डालें इसमें, और कुछ जो है इसमें जो विगास इश का है उनका डालें, तो ये स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी को भी इनका इम्प्रूवमेंट इम्पैक्ट है इनका। जो दूसरा पॉइंट है विगास इश कम्प्लीमेंट जीजीबीएस एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर्मूला। जो सस्टेनेबिलिटी फैक्टर है इसका कंक्रीट में फ्लेक्स सीमेंट का, उसी को भी इम्प्रूव कर लेते हैं। अच्छा, जो इनकी रिकमेंडेशन है वो करे प्रमोट टर्नरी ब्लेंड्स। टर्नरी ब्लेंड का मतलब है जो एक से ज़्यादा चीज़ें हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें सीमेंट भी होता है, फ्लेक सीमेंट भी है, और जो बिगास इससे इन तीन चीज़ों को हमने मिक्स करवा के उसको हम यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में। जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो है एलाइन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस विद सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल, क्योंकि ये जो सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल है कि जो एक चीज़ें कास्ट वगैरह जो है हम एक लॉन्ग टर्म में देखते हैं, लाइफ साइकिल में। सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ एक पॉइंट पे इनका एक कास्ट देख ले, तो वो एक ज़ाहिरी बात है, हो सकता है कि इसी स्टेज पे इनका कार ज़्यादा हो, लेकिन अगर हम इसका पूरा साइकिल देख लेते हैं कि इनका इम्पैक्ट कितना है, कितना ये नुकसान कर सकता है, एनवायरनमेंट को कितना नुकसान कर सकता है, प्रोडक्शन में इनका कितना कास्ट है हमारे पास, तो इन पूरे साइकिल को देखना पड़ता है। जो इकोनॉमी की कास्ट की लाइफ साइकिल कास्ट की, अगर मैं टेक्निकल टर्म यूज करूँ लाइफ साइकिल कास्ट को बेसिस पे हमने इसको अलाइन करना है, जो कुछ हम यूज कर रहे हैं और उसी की नज़र से लाइफ साइकिल कास्ट की बेसिस पे हमने देखना है इसको। अच्छा, इसके साथ ये जितनी भी हमने रिसर्च वगैरह जो हमने शेयर कर दी, ये बेसिकली इनका क्रोनोलॉजिकल रेफरेंस आर्डर है इसमें। अगर आपने मजीद इसके ऊपर स्टडी करना है तो ये लिंक वगैरह आपके पास अवेलेबल है। और इसके साथ आज का सेशन मैं खत्म कर देता हूँ जी। आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। आज हमने बड़ी डिटेल से जो स्लेक सेमेंट है 2021 से लेकर 2025 तक जो रिसर्च वगैरह हुआ है एनवायरनमेंट के हिसाब से, को बड़ी डिटेल से हमने एक्सप्लेन किया। और इसी बेस पे हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेके ये एक वाइबल और टेक्निकली वाइबल मटेरियल है, जो कि बड़ा एनवायरनमेंट बेनिफिशियल या एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। और इसको हम जो सेकेंडरी सीमेंटेशियस मटेरियल है बिल्कुल उसी में हम यूज़ कर सकते हैं। कि और रिसर्च से हमें ये भी पता चला कि जो इनका लॉन्ग टर्म
स्ट्रेंथ है वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जो ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट है वो भी इम्प्रूव हो सकती है, और इसके साथ साथ जो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा, और जो सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट है इनका कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, वो भी इनके में बड़ा इम्पोर्टेंस है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और इसके साथ साथ उनकी कुछ और चीज़ें भी है कि लोकल लेवल पे इनका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो इनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इनके ऊपर भी वो फोकस होना चाहिए। और तीसरी जो है, जो एकेडेमिया, इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन, इन तीनों का कोलैबोरेशन होना चाहिए कि जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसको जो इनका एप्लीकेशन है वो भी कंसिस्टेंट हो। अ, उम्मीद है आप काफ़ी ये चीज़ें समझ चुके होंगे।